जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? बाहुजोल अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट का एक वैकेंसी आई है, या हम कह सकते हैं वैकेंसी नोटिफाइड तो नहीं हुई है ऑफिशियली, अभी आप फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी सैंक्शन हो गई है फॉर द ईयर 2025। जी हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कैलेंडर में राजस्थान हाईकोर्ट की हिस्ट्री रही है। पहले ही बता देते हैं कि इस अपकमिंग ईयर में हमें कितनी वैकेंसी फिल करनी है जुडिशरी की, और वो कब तक आपको फिल करनी है ये पहले ही बता दिया जाता है। तो ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आया है राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, और उसके साथ ही साथ वो तो मैं आपको बताऊंगा, ये नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा कि कितनी वैकेंसी है, कब तक फिल करनी है, सारी चीजें। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपियर होने जा रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा ही एक कंफ्यूजन रहता है कि सर इसका अगर एज क्राइटेरिया देखें तो क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अगर कहें कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में ये एग्जाम होता है, तो उसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं। तो आज मैं आपके साथ सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे कि जैसे ये वैकेंसी आए तो आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो ध्यान से देखिएगा, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये नोटिस ओपन करके दिखाता हूं, जो कि डेटेड है 31 जनवरी 2025, 31 जैन 2025 में ये आया है। इसमें आप देख सकते हैं 2025 के लिए जो वैकेंसी इन्होंने सैंक्शन की है वो है 44। टोटल 44 वैकेंसी है। ये वैकेंसी आएगी इसी वर्ष में भरी जानी है, जिसमें से 17 वैकेंसी आप देख सकते हैं जनरल की है, और उस 17 में से 5 रिजर्व फॉर विमेन, और उस 5 में से 1 रिजर्व फॉर विडो। ठीक है, इसके साथ ही साथ 7 वैकेंसी आपकी एससी, 5 वैकेंसी एसटी, ओबीसी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और एमबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान 2025 में जो वैकेंसी निकालेगा वो वैकेंसी उसने पहले ही बता दी है। फॉर्म फिलिंग अब कब स्टार्ट होगी, अगला सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये आता है। तो ये जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, इसकी हार्ड एंड फास्ट डेट तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए शुरुआत से अगर हम पढ़ेंगे तो pursuant to the rule 7 read with schedule 3 of the Rajasthan Judicial Service Rules 2010, it is notified that in the civil judge cadre 44 vacancies have been determined for the year 2020 up to December। ये क्या कहा है यहाँ पर, अप टू दिसंबर, यानी कि जो वैकेंसी है ये फुलफिल करनी पड़ेगी दिसंबर तक, विच आर कैटेगराइज एज द फॉलोइंग। इस तरीके से उन्होंने उसको कैटेगराइज किया, यानी कि ये वैकेंसी आपको दिसंबर 2025 तक भरनी है। तो पुरानी हिस्ट्री को देखकर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी आई थी 23 में, तो वो वैकेंसी लगभग अप्रैल में आई थी। तो उसके बाद प्रोसीजर नवंबर तक ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। तो यही अनुमान यहां पर भी हम लगा सकते हैं कि ये वैकेंसी इसी अप्रैल में, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट या मिड तक पूरी संभावना है कि ये वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर अगला सवाल स्टूडेंट के मन में आता है कि सर ये एग्जाम कब तक होगा। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी आने के विद इन 3 मंथ, 2 से 3 महीने के बीच में, ये जनरल जो टाइम होता है, अप्रोक्सीमेट जो टाइम दिया जाता है किसी भी जुडिशरी में, ऐसे ही राजस्थान भी 2 से 3 महीने का समय आपको वैकेंसी आउट होने के बाद यहां पर लगभग मिलेगा। ठीक है, उसके करीब 2 महीने बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल जो वैकेंसी आई है और जो नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है वो। ठीक है, इसके बाद बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं, इन्होंने मेंशन जरूर किया है 24, 23, 22, लेकिन इसमें कोई वैकेंसी मेंशन नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस बार अगर कहें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए परेशानी का थोड़ा सा रहता है कि पिछली बार 200 प्लस वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी सिर्फ 44 है। तो नेगेटिव नहीं होना है, जिसको सिलेक्शन लेना है वो एक सीट पर भी सिलेक्शन ले सकता है। अब यहां से आगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसमें एज क्राइटेरिया, सिलेबस एंड ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है जज बनने के लिए राजस्थान में, सब कुछ यहां पर डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्या चाहिए होती है, एक जज बनने के लिए आपको राजस्थान में क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो हम देख सकते हैं, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री
डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज। सिंपल सी बात यह है कि आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए है। ये डिग्री 3 इयर्स वाली हो सकती है, ये डिग्री 5 ईयर वाली भी हो सकती है, लेकिन लॉ की डिग्री आपको चाहिए है किसी भी यूनिवर्सिटी से विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, जो भी एलएलबी कराती हैं सारी यूनिवर्सिटीज इस एक्ट के अंतर्गत रिकॉग्नाइज होती ही हैं। ठीक है, every candidate must possess a thorough knowledge of Hindi written in देवनागरी। हिंदी जो देवनागरी हमारी लिपि है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम, राजस्थान की जो कुछ लोकल जो कस्टम्स हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर राजस्थान में मांगी जाती है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। इसके साथ ही साथ राजस्थान एक अलग चीज है जो कि मैं समझता हूं शायद ही कोई स्टेट ऐसा है जो ये चीज अलाउ करता है। देख सकते हैं आप, पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन ईयर फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी professional shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before main examination and proof thereof has to be submitted to the office of registrar exam। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट अपने लास्ट ईयर में है, या तो उसने एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, या लास्ट सेम में है, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। और ये छूट आपको सिर्फ राजस्थान स्टेट देता है और कोई स्टेट नहीं देता है। बाकी स्टेट आपका कंप्लीट एलएलबी मांगते हैं, लेकिन यहां एक स्टेट ये फायदा है कि यहां पर आप अगर लास्ट सेमेस्टर में है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि मेंस के एग्जाम के टाइम तक आपका एलएलबी का जो पूरा सिस्टम है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि अब आपकी एलएलबी कंप्लीट यहां पर हो चुकी है। एज की बात करें, यहां पर भी राजस्थान बाकी की स्टेट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। सामान्यतः जुडिशरी में हर स्टेट की बात करें, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी अगर बात करें तो सामान्यतः जो एक एज रखी गई है जज बनने के लिए वो 21 से 35 वर्ष के बीच में रखी गई है। मिनिमम एज 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 35 इयर्स। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में ये चीज भी थोड़ी सी अलग है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी ये भी एक बेनिफिशियल रहता है कि बाय द वे ये डर नहीं रहता यहाँ पर कि 35 पे ओवरेज है। क्यों? A candidate for direct recruitment to the cadre of civil judge must have attained the age of 21 years। ये कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। And must not have attained the age of 40, यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच में। और ये रिलेवेंट ईयर, ये पुरानी जो पिछली साल जो नोटिफिकेशन आया है वहां से उठाया गया है। अब जो डेट आएगी, अब जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पर ये 1/1/26 को आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी अपकमिंग नोटिफिकेशन में। फिर इसके बाद जो रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर SC ST OBC ये इनको EWS इन सबको और विमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलता है। तो इन लोगों के लिए और ये 5 साल का रिलैक्सेशन हो गया, यानी कि अगर आप इस वीकर किसी सेक्शन में से आते हैं तो आप 45 साल तक सिविल जज का एग्जाम राजस्थान में दे सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम यह समझ लेते हैं कि एग्जाम की स्कीम क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, और स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं उनके मन में इसी से रिलेटेड रहता है। द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज शैल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये 3 स्टेज में होता है, और वो स्टेजेस होती हैं प्रिलिमिनरी, मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, वो जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस लिखते हैं, और उसके बाद आप अगर क्वालिफाई करते हैं मेंस देन आप इंटरव्यू में जाते हैं। फाइनली अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम में, इससे मेरिट नहीं बनती है। लेकिन अगर मेंस की बात करें और इंटरव्यू की, दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, अब यहां पर ये देख लेते हैं हम। टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स ऑफ SC ST कैटेगरी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40%। क्या कहा कि जो मेंस एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो SC ST और डिसेबल्ड पर्सन है इनको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 40% मार्क्स इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कम से कम क्या करना पड़ेगा, 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए मेंस में, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं यानी कि जनरल और आपका
ओबीसी, तो उनको 45% कम से कम लाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू शैल बी एज फार एज प्रैक्टिकेबल 3 टाइम्स। ठीक है, प्रीलिम्स से मेंस के लिए जाने के लिए 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को लिया जाता है। जितनी वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी हैं, तो प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई होंगे अप्रोक्सीमेट लगभग 1500 लोग जाएंगे। 15 यहां भी, इससे भी राजस्थान अलग है। राजस्थान इस मामले में भी बाकी स्टेट से अलग है, क्योंकि बाकी स्टेट में 10 टाइम्स जाते हैं मेंस में, लेकिन यहां पर 15 टाइम्स जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू की जब बात आएगी तो इंटरव्यू में तो 3 टाइम्स ही जाते हैं, यानी कि मेंस में जो लोग क्वालिफाई हुए उनमें से 3 गुना, जितनी वैकेंसी उसके 3 गुना लोग इंटरव्यू तक जाएंगे। इंटरव्यू में कम से कम to secure a minimum of 35 marks in each of the law paper and 40% marks in aggregate in the mains examination, ये आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 100 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें 70% वेटेज लॉ को होता है, 30% वेटेज लैंग्वेज को होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 में से 70 क्वेश्चन लॉ से आते हैं और 30 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज से, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। सिलेबस फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन, तो कहता है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो लॉ पेपर का अगर सिलेबस रहेगा तो अलग से यहाँ पर डिफाइन नहीं करते, ये कह देते हैं कि जो मेंस के लिए लॉ पेपर का 1 और 2 जो है वो मेन एग्जामिनेशन का वही सेम सिलेबस रहेगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसके बाद फिर हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, जो 15 नंबर रहेंगे उसमें आपका संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, ये सब आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें यहां पर आएंगी। इसके बाद इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका टेंसेस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजेस, वर्ब्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, ये सारी चीजें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, ये सारे 15 नंबर में आता है। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम की अगर बात करें तो आपको बताऊं 4 पेपर होते हैं। ठीक है, एक लॉ का होता है, पेपर 1, पेपर 2, 100 मार्क्स का होता है ईच, 3 घंटे आपको इसमें मिलते हैं, और इसमें ये सब्जेक्टिव टाइप होता है, यहां पर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद बात करें तो हिंदी एक 50 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज का, और 50 नंबर का 2 घंटे का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है मेंस में, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करना पड़ता है, बाकी ग्रामर वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता यहाँ मेंस में, सिर्फ उसमें आपको ऐसे राइटिंग आते हैं। 3 ऐसे इंग्लिश में आएंगे लिखने के लिए और 3 ऐसे आपको हिंदी में आएंगे लिखने के लिए। इसके बाद 35 नंबर का इंटरव्यू होता है। 35 इंटरव्यू में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम लाने की, वो हटा दी गई है राजस्थान में। जरूरी नहीं है, अगर आपका मेंस अच्छा है, मेंस में बहुत अच्छा आप लिख कर आए हैं, तो आप सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किए जा सकते कि इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स आए हैं। अब हम देख लेते हैं सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन। ये मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है और यही लॉ के वो सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि सब्जेक्ट कौन से होंगे प्रीलिम्स के लिए, लॉ पोर्शन कौन सा होगा जहां से 70 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। उन्होंने कहा कि वही जो कि मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यही सारे सब्जेक्ट मेंस के लिए भी हैं और यही प्रीलिम्स के लिए। ये कानून है, वो लॉ है जो आपको पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं हम। सीपीसी रहेगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, एविडेंस एक्ट रहेगा। ये पुराने जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वहां से उठाया हुआ नोटिफिकेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये मान के चलिए 99% ये श्योर है कि अब जो वैकेंसी आएगी वो यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आपको क्या मिलेगा, बीएसए। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग भी वहां पर आता है। जी हाँ, राजस्थान में जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला, उसके साथ ही आता है, अलग से जजमेंट का कोई पेपर वहां नहीं होता। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी, तो अब ये हो जाएगा आपका बीएनएसएस 2023। एविडेंस एक्ट, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। एविडेंस एक्ट क्योंकि सिविल क्रिमिनल दोनों है तो दोनों में ही आते हैं। आईपीसी की जगह अब हो जाएगा ये आपका बीएसए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है। इसके अच्छा, इसमें एक ये बात है कि सिर्फ यही चैप्टर 17 जो है
जो कि डील करता है सेक्शन 138 टू 148, सिर्फ उतना ही पोर्शन मेंस में आता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आता है, 1986 का है ये। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि हम जिसको पॉक्सो बोलते हैं वो भी आता है। पॉश एक्ट जो बोला जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी आता है। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग भी यहाँ पर आता है। तो ये दोनों पेपर मेंस में भी आएंगे, यही सारे सब्जेक्ट लॉ के मेंस में भी रहेंगे, और प्रीलिम्स में भी 70 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस यहीं से आएंगे, इन सारे सब्जेक्ट से आएंगे। तो सिलेबस कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, आज से करीब मैं बात करूं 4 से 5 साल पुरानी तो 45 सब्जेक्ट हुआ करते थे, प्री और मेंस दोनों में 45 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये मात्र 15-16 सब्जेक्ट, बहुत कम इसको कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए एक अच्छी बात है, इजिली इसको क्रैक किया जा सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश, ऐसे राइटिंग हिंदी लैंग्वेज, और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, बस इतना, ऐसे राइटिंग होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, इन इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट द सुटेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू द सर्विस शैल बी टेस्टेड विद रेफरेंस टू हिज रिकॉर्ड एट द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हिज कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, एड्रेस, ठीक है, फिजिक। द क्वेश्चन विच मे बी पुट टू हिम मे बी ऑफ अ जनरल नेचर एंड विल नॉट नेसेसरी बी एकेडमिक और लीगल। देखिए इंटरव्यू जो होता है उसमें इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं होती, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस से, आपके लॉ से, आपके एकेडमिक से ही क्वेश्चन पूछे जाए, इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके व्यक्तित्व की ये जानकारी होती है, और यहाँ पर लॉ तो आपकी चेक होती ही है, नॉलेज तो आपकी चेक होती ही है, लेकिन उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पेशेंस और आपका जो व्यक्तित्व है वो चेक किया जाता है। तो ये सब कुछ था इसके बारे में। इसमें मैं समझता हूं कि जो बेसिक्स डाउट्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं कि सर वैकेंसी आने वाली है तो कौन कौन से सिलेबस हैं जो अभी से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं सर, मेरा लास्ट टाइम चल रहा है सर, मेरी एज 36 साल हो गई है, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा। तो मैंने कोशिश वीडियो में ये की है कि सारे के सारे आपके ऐसे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे पाऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज मुझसे यहाँ बताने में छूट गई है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में भी इसका रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, बेनिफिशियल लगा तो आप इसे लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जो कि अपकमिंग वैकेंसी फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उन्हें भी ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe for more content.